प्रस्तुत है आज का पाठ माता का आंचल। इसके लेखक हैं शिवपूजन सहाय। इनका जन्म 1893 ईस्वी में उनवास गांव, जिला भोजपुर, बिहार में हुआ था। इनके बचपन का नाम था भोलानाथ। इनके पिताजी इन्हें तारकेश्वर नाम से भी बुलाते थे। 10वीं पास करने के बाद इन्होंने बनारस की अदालत में नकल नवीस की नौकरी करनी शुरू कर दी। उसके बाद अध्यापन कार्य में लग गए। फिर असहयोग आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया और उसमें भाग लेने के कारण इनको अपनी सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ी। गद्य विधा के प्रमुख लेखकों में शिवपूजन सहाय की गिनती की जाती है। इन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि पत्रिकाओं का संपादन किया। इनकी प्रमुख कृतियां हैं देहाती दुनिया, वे दिन वे लोग, ग्राम सुधार, स्मृति शेष आदि। इन्होंने अपनी रचनाओं में समाज में व्याप्त विडंबनाओं, समस्याओं आदि का बखूबी चित्रण किया है। इनकी भाषा सरल एवं सहज है। इन्होंने आंचलिक शब्दों के साथ तत्सम, तद्भव तथा अंग्रेजी भाषा के शब्दों का भी अपने लेखन में प्रयोग किया है। इनका निधन 1963 ईस्वी में हुआ। पाठ की रूपरेखा इस प्रकार है। देहाती दुनिया उपन्यास से लिए गए इस अंश में ग्रामीण संस्कृति की झांकी देखने को मिलती है। इसमें बच्चों की शैशवावस्था के अनेक क्रियाकलापों का मनोहारी चित्रण देखने को मिलता है। पाठ में भोलानाथ के चरित्र के माध्यम से लेखक ने माता पिता का स्नेह, दुलार, बालकों के ग्रामीण खेल, लोकगीत, बच्चों की मस्ती तथा उनकी शैतानियों का विस्तृत वर्णन किया है। इस पाठ में इस तथ्य को भी स्पष्ट किया गया है कि बच्चे भले ही पिता के साथ अधिकांश समय बिताएं, लेकिन जब उनके ऊपर विपदा आती है, यानी विपदा के समय माँ के आंचल तले ही संतुष्टि व सुकून मिलता है बच्चों को। आत्मकथात्मक शैली में रचे गए इस उपन्यास का कथा शिल्प अत्यंत मौलिक है। मौलिक यानी वास्तविक है। इस पाठ के लेखक शिवपूजन सहाय ने अपने बारे में इस पाठ में लिखा है कि माता की अपेक्षा पिता से उनका ज़्यादा लगाव था। उन्होंने अपने बचपन का अधिकतम समय पिता के सानिध्य में ही बिताया। भोर में आँख खुलने के बाद वह पिता के साथ दातून, मंजन, नहाना धोना, पूजा पाठ सारे क्रियाकलाप किया करते थे। माता से तो बस उनका पेट भरने तक का नाता रहता था। इस पाठ के शीर्षक को देखते हुए एक प्रश्न मन में उठता है कि जब इस पूरे पाठ में लेखक ने अधिकांश समय पिता के साथ बिताया, तो पाठ का नाम माता का आंचल क्यों पड़ा? तो पाठ के अंत में आप स्वतः इससे आश्वस्त हो जाएंगे कि इस पाठ का नाम माता का आंचल क्यों पड़ा। पाठ का वर्णन इस प्रकार है। पाठ के प्रारंभ में तुकबंदी से युक्त 2 पंक्तियां हैं, जो कि इस प्रकार हैं कि जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। जिसका मतलब ये है कि जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ बस खेल कूद, मौज मस्ती का माहौल होता है, लेकिन जहाँ बड़े बुजुर्ग होते हैं, जिम्मेदार लोग होते हैं, वहाँ हमेशा खर्चे यानी हिसाब किताब की बातें ही होती हैं। लेखक शिवपूजन सहाय जी कहते हैं कि हमारे बचपन का अधिकांश समय तो हमारे पिता के साथ ही व्यतीत होता था। माता से तो बस पेट भरने का नाता होता था। लेखक बताते हैं कि बचपन में वे भोला जैसे दिखते थे, यानी उनकी वेशभूषा पूरी शिव जी जैसी होती थी। अधिकांश समय अपने पिता के साथ ही रहते थे और भोर में पिता के साथ ही जग जाते थे, नहा धोकर पूजा पाठ पर भी बैठ जाते थे। अक्सर वे अपने पिताजी से यानी पिताजी को इसलिए भी परेशान करते थे कि भभूत का तिलक लगाएं उनको, यानी भभूत का तिलक लगाने को उनसे प्रायः जिद किया करते थे। भभूत होता है जो भगवान के सामने अगरबत्ती जलाई जाती है या धूप जलाई जाती है या
हवन के लिए जो सामग्री प्रयोग की जाती है उसका प्रयोग किया जाता है, जो राख बचती है उसको भभूत बोलते हैं। तो जब तिलक लग जाता था, जिद करते, और जब तिलक लग जाता तो लेखक ने स्वयं कहा है कि वो एकदम भोला लगने लगते थे, यानी भोलेनाथ जैसे दिखते थे। शायद इसीलिए इनके पिताजी ने इनका नाम भोलानाथ रखा, यानी इन्हें भोलानाथ कहकर बुलाते थे, जबकि असलियत में इनका नाम था तारकेश्वर नाथ। अमूलतः तो शिव पूजन सहाय के नाम से लिखते हैं। लेखक कहते हैं कि जब उनके बाबूजी रामायण पढ़ने बैठते थे तो वे भी बगल बैठ जाते थे और पास रखे आईने में अपना मुंह देखा करते थे। और उस समय अचानक जब उनके पिताजी उन्हें देख लेते तो शर्मा कर आईना नीचे रख देते थे, यानी चेहरे पर बाल सुलभ हंसी आ जाती थी। बाल सुलभ माने प्राय बच्चों की जो भोली मुस्कान होती है। पाठ में लेखक ने बताया कि पूजा पाठ खत्म करके पिताजी अपनी रामनामा बही में 1000 बार राम नाम लिखकर उसे रख देते। रामनामा बही यानी भगवान राम के प्रति जिसको आस्था होती है वो अपनी आस्था को व्यक्त करने के लिए एक पोथी बनाते हैं, जिसमें बार बार राम 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 लिख करके उसको पूरा करके प्रतिदिन का उतना उनका क्रियाकलाप होता है वो अनिवार्य होता है उनके लिए, तो राम नाम लिख करके रखते हैं, उसी को रामनामा बही कहते हैं। बही का अर्थ है खाता, यानी भगवान के प्रति उनकी जो जिम्मेदारी है उसकी पूर्ति करते हैं। और कागज के उसके बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़े बनाते और उस पर राम राम लिखते और आटे की गोलियां लेकर के उस कागज में लपेट करके और मुझे लेकर के गंगा की ओर चल पड़ते थे, और मैं तब तक उनके कंधों पर विराजमान रहता था। आटे की गोलियां जब तक वे मछलियों को खिलाते मैं यथावत उनके कंधे पर ही रहता था। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाते हुए एक पिता द्वारा पुत्र में जीवों पर दया करने का भाव भी जगाया करते थे पिताजी। लेखक कहते हैं कि जब पिताजी मछलियों को आटे की गोलियां खिलाकर लौटने लगते तो रास्ते में जो पेड़ पड़ते थे जिनकी डालें झुकी हुई थी उस पर बैठा के मुझे झूला भी झुलाते, और जब मैं कभी खेलता तो मेरे साथ खेलते और कुश्ती खेलते हुए जानबूझकर हार जाते जिससे कि मेरा मनोबल बढ़े। इस प्रकार स्वयं शिथिल होकर हार को गले लगा लेते थे। लेखक कहते हैं कि अक्सर पिताजी सीधे लेट जाते, हम उनके साथ खेला करते उनके पेट पर बैठकर, और कभी कभी जब हम उनकी मूछें नोचते तो हंसकर वो मेरा हाथ मूछों से हटाकर मेरी हथेलियों को चूम लेते थे और बार बार मेरे गालों को चूमकर मानो वात्सल्य भाव से भर उठते थे। जब वे घर पहुंचते तो मैं भी उनके साथ ही चौके में या रसोई घर में खाना खाने बैठ जाता। वहां भी पिताजी अपने हाथ से मुझे गोरस भात यानी दूध और चावल खिलाते थे। उस समय माँ को लगता कि पिताजी द्वारा खिलाने के बाद मेरा पेट नहीं भरा होगा, तो माँ स्वयं खिलाने बैठ जाती और कहती कि मर्द लोग क्या जाने कि बच्चों का पेट कैसे भरेगा, उनको भर पेट कैसे खिलाया जा सकता है। इतना कहकर वे दही भात लेकर बैठ जाती और तोता, मैना, कबूतर, हंस आदि का स्वांग रचकर बनावटी नाम से मुझे खिलाती और कहती कि खा लो नहीं तो ये सब उड़ जाएंगे, और मैं बिना मौका दिए चट कर जाता था। तब मुझे राजा की उपाधि देती थी और कहती थी अब तुम राजा हो, जाओ खेलो, और मैं भी अपने खेल खिलौनों के साथ निकल पड़ता था। लेखक कहते हैं कि केवल पेट भर देने से ही माँ का दायित्व पूरा नहीं होता। वो अवसर पाते ही मुझे पकड़ लेती और तेल मालिश करती, बालों में तेल लगाती, अपने हिसाब से मुझे सजाती संवारती, मेरी चोटी बनाती, काजल की बिंदी लगाती जिससे कि कहीं नजर न लग जाए मुझे खासा कन्हैया बनाकर ही छोड़ती थी। जबकि हम लगातार रोते रहते थे फिर भी नहीं मानती थी कि जब तक वो पूरा सजा संवार न ले तब तक मुझे छोड़ती नहीं थी। रोते हुए जब हम बाहर आते तो अक्सर मुझे मेरी मित्र मंडली मिल जाया करती थी। उस समय हम रोना धोना भूल जाते थे और उन्हीं मित्रों में शामिल हो जाते थे। लेखक बताते हैं कि हम लोग तरह तरह के नाटकीय खेल खेला करते थे, जैसे दुकानदारी,
खेती बाड़ी संबंधित खेल, गुड्डे गुड़ियों का ब्याह रचाने संबंधी खेल, घरौंदा बनाने संबंधी खेल आदि खेलों को खेलते थे। लेकिन सभी खेलों का प्रायः प्रकृति से जुड़ा होता था। जैसे जब हम लोग दुकान लगाते तो मिट्टी के ढेलों का लड्डू बनाते, पेड़ के पत्तों की कचौड़ी, गीली मिट्टी की जलेबी बनाते और घड़े का फूटा हुआ जो ऊपर का हिस्सा होता है, जो छोटे छोटे टुकड़े निकल आते हैं, उन टुकड़ों के बताशे बनाते। सभी मित्र मिलकर दुकानदार और खरीदार दोनों बन जाया करते थे और अक्सर बाबूजी भी इसमें शामिल हो जाया करते थे। और दूसरे खेल के रूप में घरौंदा बनाते, जिसमें मिट्टी की दीवार, तिनकों को जोड़कर छप्पर बनाना, छप्पर यानी जो छत का काम करती थी। चूंकि सब कुछ प्रतीकात्मक होता था तो दिया सलाई यानी माचिस से घरौंदे का दरवाजा, घड़े की ऊपरी हिस्से से चूल्हा चक्की, दिए की कड़ाही और पूजा में इस्तेमाल होने वाली आचमनी को कलछी के रूप में प्रयोग करते थे। यानी पिताजी की पूजा के जितने बर्तन थे वही हमारे खेल का साधन हुआ करते थे। इसी क्रम में लेखक बताते हैं कि पानी को घी मान लेते थे, धूल को आटा मान लेते थे, बालू को चीनी मान लेते थे। इस प्रकार प्रतीकात्मक भोजन भी तैयार करते थे हम लोग। सभी मित्रों में से कुछ मित्र पंगत यानी लाइन से बैठकर खाने के लिए बैठ जाते थे, तो उसमें बीच में आकर मेरे बाबूजी भी शामिल हो जाते थे। लेखक बताते हैं कि बाबूजी को देखकर हम लोग हंसने लगते और तब बाबूजी भी हंस पड़ते थे। बड़ी सहज मुस्कान हुआ करती थी उनकी। अगले खेल के रूप में लेखक बताते हैं कि हम लोग शादी ब्याह संबंधित खेल भी खेला करते थे। बारात निकलती जिसमें कनस्तर को तंबूरा बनाया जाता। तंबूरा एक प्रकार का वाद्य होता है, बाजा होता है। कनस्तर के तंबूरे के साथ ही साथ आम का अमोला यानी आम की गुठली से जब जमने की क्रिया शुरू हो जाती है, तो जब शुरुआती दौर में नाजुक पौधा होता है तो उसे अमोला कहते हैं। उस अमोले की शहनाई बनती थी। चूहेदानी को पालकी का रूप देते थे। मंच के कोने से शुरू करते थे, दूसरे कोने पर जाकर बारात दरवाजे लग जाती थी। यही सब कुछ तो सिंबॉलिक होता था। इतने में ही सब कुछ शुरू भी होता और खत्म भी हो जाता था। काठ यानी लकड़ी की पटरियों, आम के पत्तों, केले की टहनियों से सजा करके आंगन में वो जगह बनाते थे जहां शादी ब्याह होने का जो प्रतीकात्मक रूप होता है वो तैयार करते थे। बारात वहां पहुंचकर वापस लौट आती और लौटते समय एक खटोला यानी चारपाई का छोटा रूप, उस पर लाल रंग की ओहार यानी पर्दा, यानी एक प्रतीकात्मक दुल्हन बैठाई जाती खटोले पर, उसे पालकी मान करके, और उसको लाल कपड़े से ओढ़ाया जाता। और कभी कभी जब पिताजी ओहार यानी पर्दा हटाकर देख लेते तो स्वयं भी हंस पड़ते थे। यानी आपने देखा कि पूरे पाठ में लेखक का अपने पिता का साथ हर कदम पर रहा। चाहे दैनिक क्रिया हो, चाहे पूजा पाठ हो, चाहे खेल कूद आदि हो, सब जगह लेखक का पिता से जुड़ाव रहा। अपने चौथे खेल के बारे में बताते हुए लेखक कहते हैं कि चौथे खेल के रूप में खेतीबाड़ी का स्वांग रचते थे हम लोग। उसी चबूतरे पर घिरनी गड़ जाती थी, गली को कुआं मान लेते थे और मूछ की रस्सी में कुल्हड़ बांधकर कुएं में लटका दिया जाता था। साथ ही दो लड़के बैल बनकर उसे खींचने लगते। अब उसी चबूतरे को खेत मानकर और कंकड़ को बीज मानकर खेतों में बुआई का काम भी हो जाता था। क्योंकि सारा खेल प्रतीकात्मक होता था, इसलिए अभी जोता बोया नहीं कि फसल भी तैयार हो जाती थी और सभी लोग मिलकर फसल काटते समय तुकबंदी भी गाते थे। ऊंच नीच में भई की यारी, जो उपजी सो भई हमारी। अब फसल जल्दी से पक भी जाती, उसे कटाई करके किसी एक स्थान पर रख देते, फिर उसे पैरों से रौंद डालते थे, फिर उसको ओसाने का काम करते। ओसाना यानी भूसा और अनाज को अलग करने की प्रक्रिया होती। प्रतीकात्मक वो भी होता है कि लोग अपना आर्टिफिशियली बनावटी रूप से हवा
करके, तो जब उसमें हवा चलाते हैं तो अनाज चूंकि भारी होता है, वो एक जगह गिर जाता है, भूसा उड़ के दूसरी जगह गिर जाता है, तो इस प्रकार भूसा और अनाज अलग हो जाता है। इस प्रक्रिया से भी गुजरते। तभी बीच में बाबूजी आ जाते थे और खेती का हालचाल लेते, हम सब हंसकर भाग जाते। लेखक कहते हैं कि ऐसा सांकेतिक नाटक वे प्रायः मित्रों के साथ खेला करते थे। कभी कभी जाते हुए रास्ते में जहाँ कहीं भी कुछ आदमियों का झुंड देखते तो कूद कूद कर लोग नाचने गाने लगते थे, जिससे राही परेशान हो जाते थे। यहाँ तक कि यदि कोई ढकी टुपी ओहारदार दुल्हन पालकी में जा रही होती थी तो जोर जोर से चिल्लाने लगते थे। सब मित्र मिलकर कि रहरी में रहरी पुरान रहरी, अड्डोला की कन्या हमार मेहरी। इसी संदर्भ में घटना का वर्णन करते हुए लेखक कहते हैं कि एक उम्रदार यानी बूढ़ा वर जा रहा था। उसकी हम मित्रों ने मिलकर खिल्ली उड़ाई और उसका बहुत बड़ा खामियाजा भी उठाना पड़ा। उस बूढ़े वर ने लेखक को इनके मित्रों को दौड़ा दौड़ा कर ईंटों से मारा। लेखक कहते हैं उस खूसट दूल्हे की बदसूरत शक्ल आज तक मुझे याद है। वे कहते हैं कि ना जाने किस ससुर ने ऐसा घोड़ा मुंह दामाद पाया होगा। अब आया आम की खेती यानी आम की फसल संबंधी खेल। लेखक कहते हैं कि एक बार अचानक काले बादलों से आसमान ढक गया, यानी आसमान में काले बादल छा गए और गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, ठंडी हवाएं चलने लगी, पूरा वातावरण खुशनुमा हो गया। तो अपने सभी मित्रों के साथ मिलकर हम सभी तुकबंदी करने लगे और अचानक बारिश होने लगी। और जब बारिश शुरू हुई तो रुकी ही नहीं और हम सभी मित्र अपनी सुरक्षा के लिए पेड़ों से सट गए, यानी चिपक गए। वैसे ही जैसे कुत्ते के कान में अठाई यानी टिक्स चिपक जाती हैं, वैसे हम लोग भी पेड़ों से चिपक गए। वर्षा रुकी ही नहीं, यानी हल्की थमी सी लेकिन रुकी नहीं। और जैसे ही थोड़ी सी बारिश थमी, बहुत से बिच्छू दिखने लगे। हम सभी मित्र डर कर भाग लिए। लेखक के अनुसार उनका एक मित्र जिसका नाम बैजू था, वह सबसे ज्यादा शरारती था। संयोग से उसे रास्ते में मूसन तिवारी नाम के एक व्यक्ति मिले, जिन्हें नजरों से थोड़ा कम दिखाई देता था। उनसे मिलते ही बैजू उन्हें चिढ़ाने लगा कि बुढ़वा बेईमान, मांगे करेले का चोखा। और हम लोगों ने भी सुर में सुर मिलाकर चिल्लाना शुरू किया। इतने में तिवारी जी ने हम लोगों को दौड़ा लिया, लेकिन हम लोग अपने अपने घर की ओर भागे तेज रफ्तार में। जब तिवारी जी हम लोग को पकड़ने के लिए प्रयास किए और उस प्रयास में सफल नहीं हुए, तो उन्होंने पाठशाला यानी विद्यालय जाकर हम लोगों की शिकायत कर दी। फिर क्या था, पाठशाला से 4-5 लड़कों को पकड़कर लाने के लिए कुछ लोगों को भेजा गया। और जैसे ही हम लोग विद्यालय पहुंचे, वैसे ही गुरुजी के सिपाहियों यानी पकड़ कर लाने वालों द्वारा हमारी पिटाई की गई। और लेखक कहते हैं कि बैजू तो भाग गया, लेकिन हम सब पकड़े गए और गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। अंततः यह समाचार बाबूजी तक पहुंचा। वे तुरंत पाठशाला आए और हमें रोता हुआ देखकर अधीर हो गए। हमें गोद में उठाकर दुलारने लगे, लेकिन हम कहाँ चुप होने वाले, हम लगातार रोते रहे। पिताजी ने गुरुजी से अनुनय भी नहीं किया और हमें घर ला ही रहे थे कि रास्ते में हमारे साथियों का समूह मिल गया। फिर क्या था, रोना धोना सब बंद हो गया। जितनी जल्दी बाल मन तो चंचल होता ही है, जितनी जल्दी दुखी होता उतनी जल्दी मान भी जाता है। हम भी पिताजी की गोद से उतरकर मित्रों के सुर में सुर मिलाने लगे और खेत में चरने वाली चिड़ियों के झुंड को देखने लगे, उन्हें छेड़ने लगे, तुकबंदी करने लगे। राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। लेखक कहते हैं कि कुछ दूर पर खड़े बाबूजी सब देख रहे थे और वहां खड़े लोगों से आपस में बात भी कर रहे थे कि सच में लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते हैं। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हम लोग चिड़ियों को छेड़ रहे थे, परेशान कर रहे थे।
इसी क्रम में सभी मित्र एक टीले पर पहुंचे। टीला यानी ऊंचा स्थान। और चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे, यानी पानी निकालने लगे। तभी अचानक शिव जी का साक्षात दर्शन हो गया। लेखक कहते हैं साक्षात दर्शन यानी सांप निकल आया। सभी लोग रोते चिल्लाते हुए घर की ओर भागे। बच्चे ही तो थे सब लोग घर की ओर भागे। और भागते समय कोई सीधा गिरा, कोई अंटा चिट यानी मुंह के बल गिरा, पेट के बल गिरा, किसी का सिर फूटा, किसी का दांत टूटा, लेकिन गिरते पड़ते सभी लोग भागे। लेखक कहते हैं कि सभी लोग लहूलुहान हो गए, यानी खून से लथपथ हो गए, पैरों के तलुओं में कांटे चुभ गए, लेकिन बिना रुके भागते हुए घर पहुंचे। तो बाहर वो सारे यानी बरामदे में हुक्का पीते पिताजी से हमारी मुलाकात हुई। पिताजी ने हमें बुलाया भी, लेकिन उनकी अनसुनी करके हमने माताजी की गोद में जाकर के शरण ली और माँ ने हमें अपने आंचल में भर लिया। लेखक कहते हैं कि मैं डर के मारे कांप रहा था, रो रहा था, और मुझे रोता हुआ देखकर माँ भी अधीर हो गई और बार बार मुझे चूमने लगी, अपने आंचल में छुपाने लगी। कभी आंचल से हमारे अंगों को पोंछकर हमें चूम लेती। इतना ही नहीं, उन्होंने झटपट तुरंत हल्दी पीसकर हमारे घावों पर लगाया और लगातार जितना हम रो रहे थे उतना वो रोती जा रही थी। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, आंखें चाह कर भी मैं नहीं खोल पा रहा था, और माँ बार बार मुझे निहारती, रोते हुए गले लगा लेती। लेखक कहते हैं कि इसी बीच वहां पर बाबूजी भी आए। उन्होंने हमें गोद में लेने का प्रयास किया, लेकिन माँ की गोद में जो शरण ली हमने तो उसे छोड़ा नहीं। यानी माँ के आंचल तले जो सुकून, शांति और संतुष्टि और सुरक्षा का भाव था, वह पिता के सानिध्य में संभव नहीं है। पिता हमारी आर्थिक दायित्वों की पूर्ति कर सकता है, हमारी देखरेख भी कर सकता है, लेकिन सुकून, संतुष्टि माँ के आंचल तले ही मिलती है। क्यों? क्योंकि जन्म लेने के 9 महीने पहले से माँ का अपने बच्चे से नाता होता है। आशा है पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।